Question number 16. In response to a customer order, Mushtaba Manufacturing Company produced 200 units of a product. 200 यूनिट्स में बनानी है एक ऑर्डर के अगेंस्ट. फॉर प्रोडक्शन ऑफ दिस ऑर्डर इनिशियली कंपनी इनकर्ड द फॉलोइंग कॉस्ट. पहले इब्तिदाई खर्चा करेगी, यानी उसने पहले ये खर्चा करना है जी. अच्छा जी, क्या क्या किया उसने? डायरेक्ट मटेरियल 24,000 का, डायरेक्ट लेबर 8,000 की, और फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा नहीं बताया अभी इसमें. क्वालिटी चेकर डिटेक्टेड सम डिफेक्टिव यूनिट्स. क्वालिटी वालों ने पकड़ लिया, कहते हैं जी कुछ चीज़ें ख़राब हैं आपकी. इन ऑर्डर टू रिमूव दिस डिफेक्ट्स द कंपनी इनकर्ड द फॉलोइंग एडिशनल कॉस्ट. ये जो नक्स थे ये दूर करने के लिए कुछ और खर्चा किया गया. मटेरियल 950 का और लेबर 600 की लगाई गई. कंपनी अप्लाइज फैक्ट्री ओवरहेड एट द रेट ऑफ 75% और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट. उसने डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का 75% एफओ का खर्चा करना है. रिक्वायरमेंट क्या है? Past journal entries to record the production of this order when cost of rework is charged to the order. Order mean customer के ग्राहक के खाते अगर हमने ये इजाफी खर्चा डाल दें तो cost of rework is charged to entire production of accounting period. अगर उसके खाते खर्चा ना डालें कंपनी अपने खाते ये खर्चा डाल ले. ये दो उसने कहा दो तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. और सेकंड पार्ट है कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट अंडर बोथ ऑफ द अबव कंडीशन. पर यूनिट कॉस्ट का फॉर्मेट बिल्कुल जनरल एंट्रीज की तरह का है. यस सर. पैरेलल कॉलम में बनाना चाहें तो एक ही पेज पे दोनों क्वेश्चन कर लें. जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में करते थे, ड्रॉर की बुक भी बना ली, ड्राई की बुक भी बना ली उसी पे. सेपरेट करना चाहें एक पेज पे एक मरतबा क्वेश्चन करें, दूसरी पेज पे दूसरा क्वेश्चन करें. लेकिन अगर उसने कह दिया पैरेलल कॉलम तो एक ही पेज पे दोनों क्वेश्चन करने, दोनों क्वेश्चन करने. फॉर्मेट सेम एक और बनेगा. कॉस्ट ऑफ रीवर्क चार्ज टू इंटायर प्रोडक्शन. उर्फ़े आम में चार्ज टू एफओएच. सिर्फ एक एंट्री का फ़र्क आएगा, बाकी एंट्री सेम है. एक एंट्री समझ आ जाएगी तो दूसरे में भी वही पुट करनी है. दूसरी एंट्री में फ़र्क है, तीसरी एंट्री सेम है, चौथी एंट्री सेम है, पांचवी एंट्री सेम है. मसलन देखिए इनिशियल सबसे उसने एंकर की, क्या एंकर की? लेबर, और आखिरी लाइन में लिखा है उसने मटीरियल कितना? 24,000. 8,000 की लेबर है और एफओ जो है 75% लेबर. इसका 75% 6,000. ये सारी की सारी चीजें चलेगी वर्क इन प्रोसेस को. अब देखिए हमने मटेरियल खरीदा नहीं है. जो पहले एंट्री होती थी मटेरियल डेबिट वाउचर पेबल क्रेडिट के मटेरियल खरीद लिया, वो एंट्री नहीं है. उससे आगे की बात करेगा हमेशा. तो तुम्हारी एंट्री स्टार्ट यहाँ से होंगी. पहली एंट्री आप लोगों ने लिखी सेम यहाँ पे लिखी वर्क इन प्रोसेस डेबिट मटेरियल 38,000. नरेशन लिखना चाहे नरेशन लिखें, नहीं लिखना चाहते ना लिखें. इसमें नरेशन ज़रूरी नहीं है. यहाँ तक इशू है तो बोले. एफओ जा रहा है किसके अंदर जा रहा है? वर्क इन प्रोसेस में. तो सारी चीज़ें किसके अंदर चलेगी? वर्क इन प्रोसेस में. अब चीज़ें बनी, क्वालिटी वालों ने चेक किया और दूसरे पैराग्राफ में से क्या लिखा है कि क्वालिटी चेकर जो है वो उन्होंने डिडक्ट की कुछ डिफेक्ट्स और हमने कुछ एडिशनल का खर्चा किया जिसकी वजह से डिफेक्ट दूर हो गए. क्या क्या खर्चा किया? मटेरियल 950 का और लेबर 600 की और एफओएच उतना ही जितना पहले परसेंटेज थी.
कितनी परसेंटेज थी? 75%। 450 अब मटेरियल अगेन गया, मटेरियल क्रेडिट 950 का, लेबर गई 600 की, एफओएच अगेन 75% ऑफ लेबर, इसका 75% लेंगे तो 450। किसमें क्या? अगर तो हमने कॉस्ट चार्ज करनी है ग्राहक को, उसके ऑर्डर को चार्ज करनी है, तो वर्किंग प्रोसेस को डाल दें। अगर तो तुमने कस्टमर से ही पैसे लेने हैं कि उसका इजाफी खर्चा कस्टमर की गलती की वजह से हो रहा है, तो कस्टमर से पैसे ले। लेकिन अगर खर्चा हमारी गलती की वजह से हुआ है, तो हम ग्राहक को खर्चा नहीं डालेंगे, हम अपने आप को डालेंगे। उसमें भी जाएगा ये पोर्शन कौन सा है? कॉस्ट ऑफ लीवर चार्ज टू एफओएच या इंटायर प्रोडक्शन। मटेरियल क्रेडिट अगेन उसी तरह होगा, लेबर साइड क्रेडिट सेम है, फर्क कहाँ पे आएगा? डेबिट साइड पे। अगर इसे आप लिखेंगे फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल, ये कंट्रोल अकाउंट वो मेन अकाउंट है जिसमें सारे छोटे मोटे नफे नुकसान हम डाल देते हैं, इसके खाते डाल देते हैं। साल के एंड पे इसी के सब पूरा करना होता है, देखना पड़ता है कि जी हमारे एफर्ट्स कंट्रोल में क्या आया पड़ा है, आज एक साल में क्या कुछ इकट्ठा कर लिया हमने। तो ये जो नुकसान था, ग्राहक ने कहा होगा कि जी मेरे फर्नीचर में आपने ये फूल बूटे लगाने हैं, तुम लोगों ने क्या किया? वो भूल गए, फर्नीचर तैयार किया, उसे दे दिया, उसे चेक किया, उसने कहा जी ये तो रहता है काम, अभी ये तो चीज़ ठीक ही नहीं बनाई आपने, तो उसे इजाफी खर्चा करना पड़ेगा। किसकी वजह से? कंपनी ने वो खर्चा किया ही नहीं, वो जो उसने रिक्वायरमेंट कहा था वो तुम लोगों ने नहीं की। अब लगाओ, अब लगाओगे तो ग्राहक तो पैसे नहीं देने लगा तुम्हें, वो तो कहेगा जी मेरा जो आपसे लेन देन हुआ वो तो सारे फूल बूटों के साथ हुआ था। तो जो इजाफी खर्चा है किसके खाते डलेगा? कंपनी के खाते। फैक्ट्री ओवरहेड मीन कंपनी। कितना नुकसान इसके डलेगा खाते? 2000। ये 2000 का खर्चा यहाँ पे था। अब इसमें कंडीशन क्या है कि तुमने ग्राहक को फर्नीचर तैयार करके दिया, ग्राहक को ख्याल आया वो इसमें तो मैंने दराज की हैंडलें अच्छी वाली लगवानी थी, बड़ी चमकदार किस्म की, ये लोहे की उतारे अच्छी वाली लगाएं, तो कंपनी ने क्या कहना है कि जी ठीक है इजाफी खर्चा होगा, दे दिया हमें। तो ये पैसे किससे लेने हैं? ग्राहक से। अगर वही कंपनी ग्राहक ने सौदा किया हो कि जी आपने अच्छे वाले हैंडल लगाने हैं और हमने नहीं लगाए, तो उतार के फिर लगाने हैं, तो जो इजाफी खर्चा होगा कंपनी खुद बर्दाश्त करेगी। क्लियर? ये एंट्री सिर्फ चेंज थी। इसके बाद पहला खर्चा इजाफी खर्चा, चीज़ें तैयार हो गई। जब चीज़ें तैयार होंगी तो सारी चीज़ें वर्किंग प्रोसेस में पड़ी हैं, इससे बाहर निकालें, वर्किंग प्रोसेस क्रेडिट हो जाएगा और फिनिश गुड, और सारी चीज़ें फिनिश गुड्स में आ जाएंगे, तैयार होके। फिनिश गुड्स का स्टोर रूम होता है, वहाँ पे तैयार होके आ गई। कितने से? 38,000 जमा 2000, वर्किंग प्रोसेस का टोटल कर लें। 38,000 जमा 2000, 40,000 से डेबिट है, 40,000 से क्रेडिट कर दें, और चीज़ें कहाँ चलेगी? फिनिश गुड्स में। अब वो कहेगा जी जाहिर इसकी जो चीज़ें थी ये भी तैयार हो गई, इजाफी खर्चा तो इस पर भी हो गया, कितना खर्चा हुआ? अब इसको भी उसी तरह करें, वर्किंग प्रोसेस क्रेडिट, फिनिश गुड और फिनिश गुड्स क्रेडिट, डेबिट। ये वर्किंग प्रोसेस है, यहाँ पे वर्किंग प्रोसेस है ही नहीं हो, तो 38,000। एंट्री सेम है, अमाउंट चेंज होगी। पहली एंट्री देखिए सेम है, तीसरी एंट्री सेम है, दूसरी एंट्री में भी सिर्फ डेबिट साइड चेंज है और कोई चेंज नहीं। ये चीज़ें तैयार हो गई, अभी बेची नहीं है, उसने कहा ही नहीं बेची, उसके क्वेश्चन में उसे ये नहीं लिखा हुआ कि बेच,
पहली दूसरी लाइन में लिखा है 200 यूनिट तैयार करने हैं, कितने के बेचने हैं ये बताया नहीं उसने। लेकिन अगर मैं आपको करवा देता हूँ कि ये चीज़ें जब सेल होंगी तो 2 एंट्री करनी है सेल होगी। नंबर 1 नंबर 2 दोनों की एंट्री सेम होंगी। वैसे ही क्वेश्चन यहाँ पे खत्म ना। ये क्वेश्चन खत्म हो गया। क्या बेचने की 2 एंट्री है, फिनिश गुड्स से चीज़ें निकालें, फिनिश गुड्स क्रेडिट और कहाँ पे डालने, स्टॉक गुड सोल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। अब बेचें इसमें कैश डेबिट और सेल Sale. क्रेडिट। ये 2 एंट्री सिर्फ सेल की एंट्री है। सेल की इसमें आप लोगों ने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सेल की 1 एंट्री की है, कॉस्ट अकाउंटिंग में हमेशा सेल की 2 एंट्री होती है, पहली और ये दूसरी। अगर रिटर्न हो जाए माल तो फिर 2 एंट्री होती हैं, पहली और दूसरी, ये रिवर्स होंगी, तरतीब में भी रिवर्स और डेबिट क्रेडिट में भी रिवर्स होंगी। सेम इसमें भी, उसमें कोई चेंज नहीं है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट, फिनिश गुड्स क्रेडिट, यहाँ पे भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और फिनिश गुड्स क्रेडिट। उसके बाद कैश डेबिट, सेल क्रेडिट। ये तुम्हारे क्वेश्चन में नहीं है, सर ये लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछेगा।